ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। स्क्रीन में दिख रहा है ना, पहला क्या है, मैटर। मैटर का डेफिनेशन पता है? ओके, इसके टू टाइप्स मैंने लिखे दिख रहा है ना, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस, है ना। तो इनमें क्या डिफरेंस है पता है, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस, कैन यू डिफाइन इन वन स्टेटमेंट? मींस इट हैज टू और मोर इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हो, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स या कंपोजिशन, है ना। क्योंकि बोलना तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में पड़ेगा ही। प्योर सब्सटेंसेस में क्या हो गया इसमें? हाँ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस है? देखो होमोज हाँ बता रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारा ये चीनी का है ना, जो शरबत जो बनाते हैं हम लोग, या नमक का, ये मान लो पानी है, ठीक है, इसमें हमने चीनी या नमक मिला दिया, नमक पूरी तरह से घुल गया। और एक हेट्रोजीनियस है, ठीक है, इसमें मैंने बालू डाल दिया। बालू वो धीरे धीरे ऐसे से आके नीचे जम जाएगा पूरा, है ना। मिक्सचर दोनों है, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस एंड ये वाला होमोजीनियस। मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसका जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, है ना, इन द सॉल्वेंट, विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच एंड एवरी प्लेस। हर एक प्लेस पे उसका बिल्कुल सेम यूनिफॉर्मली मिक्सड है, कहीं भी उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा या कम नहीं होगा, होमोजीनियस, है ना। और हेट्रोजीनियस में अलग अलग होगा। तो इनका डेफिनेशन लिखना है, लिख लो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का। Homogeneous mixtures are the mixtures in which the solute and solvent are the solute and solvent are uniformly distributed, uniformly distributed all over the solution। और इसी का उल्टा हेट्रोजीनियस में हो जाएगा। तो उनका एग्जांपल दे ही सकते हो ना, साल्ट वाटर, और एक तरफ दे दो सैंड विथ वाटर, इस टाइप, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस का पता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंसेस। आ रहा है मेरा आवाज? हेलो। हाँ, तुम्हारा आवाज आ रहा है मुझे। गुड। कंपाउंड हो गया क्या? मीन्स कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस है ना। मतलब अगर एलिमेंट मैंने कहा है हाइड्रोजन, तो केवल हाइड्रोजन। कंपाउंड में अगर कहा है वाटर, तो प्योर वाटर भी हो सकता है ना। ओके, अब मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल और कुछ लोग बोलते हैं कंपाउंड, है ना। तो ये चीज हो गया, अगर सेम टाइप का दो कंबाइन हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल बना रहा है, और अलग अलग टाइप के कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? कंपाउंड, ठीक है। तो बोलेगा मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो समझ लो कि मॉलिक्यूल में एक जैसे होंगे और कंपाउंड में अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। ये हो गया एक कंपाउंड ऑफ, वो लिख सकते हो H2O, या फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक्स वाटर, है ना। मॉलिक्यूल, दो एलिमेंट्स एच के जुड़ गए तो मॉलिक्यूल बना लिया, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में तुम्हारे बुक में कुछ डिफरेंस लिखे हैं, एक दो तीन पॉइंट लगता है, तो वो तो मेरे ख्याल से तुम दे सकती हो। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्या डिफरेंस है? लाइक मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, है ना। एंड लिक्विड, हाँ ये सब इसे तो गैसेस का। हाँ चलो ठीक है, ये वाला ये लिख रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? हाँ, मीन्स मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, ठीक है। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके। डेंसिटी,
अगर डेंसिटी को डिफाइन करना है मतलब क्या है, घनत्व, है ना। तो डेंसिटी पत्थर का ज्यादा होता है या रुई का, है ना। तो डेंसिटी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? नहीं, और डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई, हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला। मैटर नहीं, मास, मास बाई वॉल्यूम। मीन्स तुम कैसे लिख सकते हो, लिखो कहीं, डेंसिटी में बी डिफाइंड एज द, या डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is defined as its mass per unit volume, is defined as its mass per unit volume। और इसका यूनिट क्या है? डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे ले सकते हैं, हाँ। ओके, नाउ डिग्री सेल्सियस से अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस करना है, तो कैसे करते हैं ये पता है? टेम्परेचर का यूनिट चेंज करना है ना, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है। ये वाला तुम्हें फॉर्मूला आता है? क्या है बताओ? सपोज 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में करके बताओ। करो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, तो पहले फॉर्मूला हमेशा हमें लिखना है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, है ना, ब्रैकेट में, और प्लस 32, है ना। ओके, -25 डिग्री मान लो सेल्सियस है, इसको केल्विन में करना है, तो कैसे करते हैं? पता है? 5.6 into 10 to the power 5 into 6.9 into 10 to the power मान लो 11 है। एक बार इसको सॉल्व करो। हाँ, 38.64 आया ना, 10 to the power 16। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड में किया था ना हमने, स्टैंडर्ड नोटेशन जैसे लिखते थे, या साइंटिफिक या सिग्निफिकेंट फिगर वाले में पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखते हैं, मतलब। याद है? हमेशा डेसिमल के पहले एक डिजिट रहेगा और बाकी सब इस साइड चला जाएगा। हाँ, 10 to the power कितना होना चाहिए? यहाँ एक्सपोनेंट क्या आएगा? क्या बताने वाले हो कि बताऊं?
देखो 3 पॉइंट अगर लिखा है मतलब कि ये पॉइंट हमारा हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है ना। किस साइड शिफ्ट किया, मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड शिफ्ट किया मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड। तो अगर हम डिवाइड 10 से कर रहे हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अगर हम 2 लिखे हैं, मान लो 10 से डिवाइड किया तो इंटू 10 करेंगे तब ना इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर 16 तो है ही, इंटू 10 लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट किया है, यानी हमने डिवाइड किया है, तो वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.864 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, 17, है ना। या फिर तुम अलग ढंग से भी और किस कैसे कर सकते हो, कंफ्यूजन है तो पहले इसमें 3864 बाई कितना लिख सकते हैं हम लोग, 38.64 को 100, है ना, इंटू 10 का पावर 16 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू। अब लिख लो यहाँ पे, अब देखो तुम्हें यहाँ पे 3 पॉइंट लाना है तो यहाँ एक जीरो लाना पड़ेगा। मैं तुमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुमने यहाँ पे 3.864 आ जाएगा, हम ये लाना है ना। तो यहाँ एक जीरो ऐड किया मतलब ऊपर में भी एक जीरो ऐड हो गया, मतलब 16+1 ना। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 का पावर 17, है ना। अब मान लो तुम्हें लिखा है 5.065, यहाँ पे 355 कर दो, इंटू 10 का पावर 29। अब इसको इसी ढंग से ट्राई करके बताओ कि ये वाला क्या आएगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आराम से ट्राई करो। करो। हम्म। 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 हाँ ठीक है, तो इसको भूलना नहीं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। नाउ ये सुना है प्रेसिशन। प्रेसिशन या हाउ प्रिसाइज योर आंसर इज। प्रिसाइज मतलब कितना सही है, हाउ क्लोज यू आर टू द एक्चुअल वैल्यू, है ना। प्रिसिशन मतलब बिल्कुल सटीक से देखना। जैसे जो हम लोग एयरफोर्स में लैंडिंग होता है तो बिल्कुल प्रिसिशन चाहिए। अगर लैंडिंग में थोड़ा भी अगर प्रिसिशन नहीं रहेगा तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो प्रिसिशन मीन्स हाउ क्लोज यू आर टू द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। प्रेसिशन मीन्स या फिर रेफर्स टू द लेवल ऑफ क्लोजनेस टुवर्ड्स द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो है उस कितना क्लोज हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिशन। और ये बहुत ज्यादा मैच करता है एक्यूरेसी से। पता है ना एक्यूरेसी क्या होता है, हाउ मच एक्यूरेट योर आंसर इज, है ना। एक्यूरेसी तो ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है, लेकिन प्रेसिशन वर्ड आएगा तो उस समय ये नहीं सोचना है कुछ नया आ गया है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ मैथमेटिकल। ए पीस ऑफ मेटल इज 3.5 इंच लॉन्ग। What is its length in सेंटीमीटर। ये कर सकते हो। इसके लिए हमें इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन पता होना चाहिए, वो तुम्हें पता है। इंच और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, मेरा स्क्रीन नहीं दिखा तुम्हें, देख रहे हो ना। 1 इंच, अच्छा ओके, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये पता है।
क्या हाँ ना कुछ तो बताओ। अच्छा हाँ, 1 मिनट होल्ड करना, मैं बताऊंगा तो बताना। अभी बताओ, दिख रहा है? आएगा, थोड़ा वेट कर लो। तुम्हारा वहाँ क्या वाईफाई है कैसा है, या मोबाइल डाटा है? वाईफाई है तो दिखना चाहिए। अ, अभी तो अभी लीव हुआ कि लेफ्ट हो गया, कैसा हुआ? ये लीव हुआ ना, तुमने किया अभी लीव? अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन मैथमेटिकल दे दे रहा हूँ। ये बताओ 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 हो जाना है, तो 3.5 इंच में निकालना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है ना, इसको तो कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मुझे लिख के फिर व्हाट्सएप करना, लिखो क्वेश्चन। ए जग कंटेन्स